Hi guys, welcome back. First of all, I'm really sorry. I was not able to make videos regularly for helping you for these regulatory exam preparations. It was due to certain personal emergencies, but now as I am free, I'm going to be making a lot more videos. Okay, so stay tuned. So without wasting any more time, let's get deep dive into it. First of all, व्हाट टू डू व्हेन देयर इज नो नोटिफिकेशन। जैसे कि सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोल रहे थे कि जुलाई अगस्त में जून में आपकी आरबीआई की नोटिफिकेशन आ जाएगी नबार्ड की नोटिफिकेशन आ जाएगी। बट अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन आई नहीं है। अब ऐसे में होता क्या है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जब मैं भी एस्पिरेंट था तो सबसे ज़्यादा एनजाइटी पीक होने लगती है। पता नहीं रहता है क्या पढ़ाई करें, कब तक पढ़ाई करें, एग्ज़ाम आएगा भी कि नहीं आएगा। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर किस तरह की प्रिपरेशन रहेगी, इस बारे में मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ ये वाला। ठीक है, तो प्रिपरेशन मस्ट गो ऑन इवन विदाउट नोटिफिकेशंस। प्रॉब्लम क्या है, नोटिफिकेशन जब भी आएगा एकदम से आएगा, आपको 30-35 डेज का टाइम देगा और आपसे प्रीलिम्स प्रीलिम्स के लिए 30-35 डेज का ही टाइम देगा, इससे ज़्यादा टाइम देगा नहीं। ऐसे में होता क्या है, जिन लोग की कंटिन्यूसली प्रिपरेशन चालू रहती है वो लोग तो काफ़ी बेटर कर पाते हैं, बट जो लोग बीच में स्टॉप ले लेते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं या एंशियस हो जाते हैं एग्जाम की नोटिफिकेशंस लेकर, वो लोग काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो इस टाइम पे आपको करना क्या है, आपको बिना नोटिफिकेशन का वेट किए, देखिए ये बोलना बहुत आसान है मेरे लिए, मैं भी जानता हूँ आपके लिए करना बहुत मुश्किल है, बट आपको अगर एग्जाम निकालना है तो आपको यही करना पड़ेगा। बिना एग्जाम की नोटिफिकेशन दिए जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई, नबार्ड, सेबी या पीएफआरडी किसी का भी प्रीलिम्स उठाएंगे, सबके मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट 70-80% सिलेबस सेम है। इंग्लिश सब में आता है, क्वांट सब में आता है, रीजनिंग सब में आता है। तो अपना टाइम ना वेस्ट किए, ये सब करते रहिए। मेजॉरिटी ऑफ योर डे शुड बी कंज्यूम्ड बाय दीज टॉपिक्स। जो बचा कुचा टाइम है 1-2 आवर स्पेशलाइज्ड पढ़ाई के लिए, उसमें आप कोई भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, जैसे आरबीआई का मेंस है, फाइनेंस पढ़ लिया, नाबार्ड का मेंस है, एग्रीकल्चर पढ़ लिया, तो आप उस हिसाब से उसको ट्यून कर लीजिए। बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप ये बात ध्यान रखिए कि आपका प्रीलिम्स कवर्ड रहे। जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप बिल्कुल रिवीजन मोड में चले जाएं, करंट अफेयर्स का तेजी से रिवीजन कीजिए। देखिए ये जो एग्जाम्स हम टारगेट कर रहे हैं ना, ये आपके नॉलेज के एग्जाम्स नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे ये फैक्ट्स और फिगर्स के एग्जामिनेशन है। प्रीलिम्स में आरबीआई का प्रीलिम्स देखिए, 80 मार्क्स का जो जीए करंट अफेयर्स ये सब आता है, फैक्ट्स फिगर्स पूछे जा रहे हैं। नॉलेज एक तरफ तक हेल्प करता है, बट उसके बाद अगर आपके फैक्ट्स फिगर्स ऑन द पॉइंट्स नहीं है, आई एम रियली सॉरी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक द कट, राइट? सो विथआउट वेस्टिंग टाइम फॉर द नोटिफिकेशन, आई अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी इजियर सेड दैट डन, बट आपको विथआउट नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, आपको प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप वॉर मोड पे तैयारी करें और आप एक्सेल कर रहे हैं। ठीक है। आ, देखिए एग्जाम जो भी निकालता है, विनर जो भी एग्जाम में रहेगा ना, वो एक्स्ट्रा एफर्ट अगर ऑफ सीजन नहीं देगा तो वो नहीं निकाल पाएगा। ऑफ सीजन क्या है, जब आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी का टाइम। मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी अपना बेस्ट दे रहे हैं, जो सारी पढ़ाई ऑन पॉइंट रखे हुए हैं, आप भरोसा नहीं करेंगे उनके लिए एग्जाम निकालना इतना आसान रहता है ना, क्योंकि सब कुछ ऑन द पॉइंट डन है। उनको एग्जाम से 10 दिन पहले एंजाइटी नहीं होती है कि यार मैंने ये छोड़ दिया, मेरे को पहले पढ़ लेना था, मेरे को। देखिए जो भी टॉपर है, हर आदमी को एग्जाम के 10 दिन पहले एंजाइटी होती है कि यार मैंने ये पढ़ना भूल गया, मेरा ये सब्जेक्ट रह गया, मैंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो बेटर ये रहेगा कि जो ऑफ सीजन है अभी का टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी आपका वीक पार्ट है, मेंस का कुछ वीक पार्ट है, फाइनेंस है, सेबी की अकाउंटेंसी है, नबार्ड का एग्रीकल्चर है, पीएफआरडीए का कुछ इंश्योरेंस, कुछ भी एडाई का इंश्योरेंस है, जो भी वीक पार्ट है उसको अभी इतना बेटर कर लीजिए कि जब मेंस का असलियत में टाइम आए ना, सिर्फ आपके पास रिवीजन का टाइम बचे। नोट्स वगैरह बनाने हैं सब अभी बना लीजिए। ठीक है, अभी का टाइम ही आपको हेल्प करेगा फाइनल एग्जाम में। बिल्डिंग डेप्थ नॉट जस्ट ब्रेथ। तो देखिए बिल्डिंग डेप्थ का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे आरबीआई में आरबीआई के सर्कुलर्स आते हैं, तो सर्कुलर्स को ऊपर से पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपने ऊपर से पढ़ा, बट बेसिक अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे ना अंदर की, तो मेंस के एग्जाम में आंसर राइटिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। बहुत सारी पीआईबी की ऐसी न्यूज़ेस होती हैं जो आप एग्जाम में आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी अच्छे से इनकलकेट कर सकते हैं। ईएसआई का जो पेपर होता है ना,
वो काफ़ी इन डेप्थ पेपर होता है। उसमें आप ऊपर ऊपर से आंसर लिखेंगे ना तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। आंसर में आपको 5 पॉइंटर्स या डायमेंशंस कवर करने रहते हैं। तो वो डायमेंशंस में क्या हेल्प करता है ना, आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स, पीआईबी में जो न्यूज़ है, सरकार की जो नई अनाउंसमेंट है, ये सब काफ़ी हेल्प करती हैं। तो इन सब चीज़ों पे फोकस कीजिए। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो काफ़ी इन डेप्थ पढ़िए, नॉलेज बेस बने। बट साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिए, प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। प्रीलिम्स में आपकी डेप्थ इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी ज़्यादा मेंस में है। तो दोनों एग्जाम्स की फेसेस के लिए आपको अलग तरह की तैयारी रखनी पड़ेगी। प्रीलिम्स के नोट्स आपके अलग होने चाहिए, मेंस के नोट्स आपके अलग होने चाहिए। मेंस में काफ़ी इन डेप्थ आपका आंसर राइटिंग जो टाइप है ना, फ्लो, फ्री फ्लो होना चाहिए आपके आंसर्स का। आपको बहुत सारे डायमेंशंस का नॉलेज होना चाहिए। वेयर एज प्रीलिम्स में आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस उठा कहाँ से रहा है। अगर फैक्ट्स फिगर्स पूछ रहा है तो किस टॉपिक से पूछ रहा है। तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इस तरीके से फाइन ट्यून कीजिए। आज के समय में जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो 1-2 मार्क्स से ज़्यादा, मान लीजिए अगर आपका प्रीलिम्स मेंस में 1 या 2 मार्क्स भी आज की पढ़ाई की वजह से हेल्प करता है ना, वही लोग फाइनल एग्जामिनेशन में एक्सेल करते हैं। आप देखेंगे बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं जो 0.5, 0.25, 1 नंबर से रैंक लिस्ट मिस कर जाते हैं। वो मिस इसलिए कर जाते हैं क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन उनका एग्जाम में गलत हो जाता है। और जो उनको आता, ऐसा नहीं है उनको आता नहीं है, वो आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं और साल भर रिग्रेट में रहते हैं कि मैंने क्या कर दिया। तो आज जो टाइम है ना आपके पास, यही बेस्ट टाइम है। अपना रिवीजन इतना पॉइंट कीजिए, आप मानेंगे नहीं। जब मैं रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, एज आई एम फ्रॉम जर्नलिस्ट बैकग्राउंड ओनली, तो जर्नलिस्ट में क्या होता है ना, कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है। स्पेशलाइज जो भी फील्ड्स होती है उसमें कम कंपटीशन होता है, जनरलाइज में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। और हर समय करंट अफेयर्स, फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स आते ही रहते हैं। आप पिछले महीने का जो जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आप आगे का आप फिर आप धीरे धीरे जैसे अप्रैल तक पहुंचेंगे, आप जनवरी का सब कुछ भूल जाएंगे। फैक्ट्स फिगर्स आपको याद ही नहीं है क्या हुआ, ये 5.9 था, 5.6 था, 5.7 था, एग्जाम में कंफ्यूज होंगे। इसके चक्कर में 1-2 मार्क्स आप बहुत इजीली मिस कर जाएंगे। आरबीआई, नबार्ड, सेबी, देखिए मेंस में डिस्क्रिप्टिव आता है बट उससे ज्यादा जरूरी ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट इज आइदर राइट और रॉन्ग। समझ रहे हैं, 4 ऑप्शंस है, अगर आपने सही मारा तो सही है वरना नेगेटिव मार्किंग है। डिस्क्रिप्टिव में ऐसा नहीं होता है, सबको नंबर मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव में। तो ये जो आज का रिवीजन वाला फेस है ना, मेक श्योर कीजिए आप हर करंट अफेयर्स का जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है 4 बार, 5 बार, 10 बार रिवाइज कीजिए। फैक्ट्स फिगर्स एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जिनको कंफ्यूजन होता है उनका रिवीजन ऑन द पॉइंट नहीं होता है। अगर आज आप रिवीजन ऑन द पॉइंट रखेंगे, मान लीजिए आपने 5 बार, 10 बार आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया है ना, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको आंसर दिमाग में आ जाएगा। आपको ऑप्शंस भी नहीं चूज करना पड़ेगा। तो प्लीज ऐसी स्थिति में मत डालिए अपने आप को कि आप ऑप्शंस देख रहे हैं फिर डिसाइड कर रहे हैं शायद 5.6 था, शायद 5.7 था, जीडीपी ग्रोथ रेट याद नहीं आ रहा है। प्लीज, प्लीज इस सिचुएशन में मत फंसिए। आज ही रिवीजन कीजिए, ठीक है? रिवीजन कंटिन्यू रखिए। कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन, देखिए ये वीडियो मैंने बनाया था आपको मोटिवेट करने के लिए, बट ये थोड़े जैसे आप मोटिवेशंस का इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये सब पढ़ेंगे आरबीआई मेंस में। मोटिवेशन इज फ्लीटिंग, कितनी जल्दी खत्म हो जाता है पता नहीं है। कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करके रखेगा ना, एग्जाम उसी का निकलेगा। जनरली लोगों को शॉर्ट बर्स्ट ऑफ मोटिवेशंस आते हैं, नोटिफिकेशन आ गई, कुछ और आ गया, प्रीलिम्स हो गया। देखिए उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक फ्री फ्लो अप्रोच रहना चाहिए। आपकी जो प्रिपरेशन है वो फुल टाइम, अगर आप बोल रहे हैं मैं आरबीआई की प्रिपरेशन करूंगा, तो प्लीज 6 महीने का जो एग्जाम साइकिल है ना, उस पर फुल्ली कंसिस्टेंट रहिए। मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगर आपने 6 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर ली ना, आरबीआई ग्रेड भी आए, ग्रेड ए आए, नबार्ड का ग्रेड ए आए, सेबी का ग्रेड ए आए, एनी अदर रेगुलेटरी एग्जाम आए, मैं गारंटी से कहता हूं आपका पेपर पहली बार में निकल जाएगा। ये सब कट ऑफ की चिंता, ये सब बंद कर दीजिए। प्रिपरेशन मेक श्योर कीजिए कि आप मतलब ऑन द पॉइंट प्रिपरेशन, ऑन द पॉइंट रिवीजन, ऑन द पॉइंट आंसर राइटिंग कर रहे हैं। आप एक अपनी ड्यूटी एज एन एस्पिरेंट अगर निभाएंगे तो यू आर श्योर गारंटी टू बी सक्सेसफुल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मेरे पास आज इतना ही था आपको बोलने के लिए, बट मेक श्योर मैं आई विल मेक श्योर दैट आई कीप पोस्टिंग दीज वीडियोस एंड आई कीप टेलिंग यू हाउ टू अपर एज कैसे लेके आए आपकी प्रिपरेशन में। मैं धीरे धीरे इसके वीडियोस बनाने वाला हूँ। करंट अफेयर्स कैसे करें, पीआईबी कैसे करें, सर्कुलर्स कहाँ से पढ़ें, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैसे आपका अपर एज रहे, कैसे आपके शॉर्ट नोट्स रहें, सब कुछ के मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है? Until then, thank you very much. Keep focusing on, keep studying. अभी का जो टाइम है बेस्ट टाइम है। ऑफ सीजन पे जितनी मेहनत करेंगे ना, उतना ही ज्यादा ऑन सीजन आपको मदद मिलेगी, ठीक है?
चलिए, ऑल द बेस्ट।